कॉमर्स टू फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं हेवन इफ़ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ, जो ये पोएम है कुवेम्पु के द्वारा, जो कि महान कन्नड़ा राइटर है, उनके द्वारा ये लेख था जिसको आके ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पीयूसी का ये किताब है इंग्लिश का और चैप्टर नंबर 10 आप जाके इंडेक्स बुक में चेक कर सकते हो। तो आप आके अगर जाते हो तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समरी आज का इस वीडियो में होने वाला है, तो आप आके समरी सुन सकते हो और जो पोएम है उसको आप आके मेमोराइज कर सकते हो। सबसे पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी, डू यू अग्री दैट लाइफ इज़ व्हाट वन मेक्स इट। और देखा जा सकता है क्या आप आके सोचते हो कि लाइफ वही है जो एक आदमी अपने आप के लिए बनाता है। और दूसरा देख सकते हो, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड्स हेवन। क्या आपके दिमाग में आता है जब आप सोचते हो कि दुनिया एक हेवन है, यानी कि स्वर्ग है। तो ये देखिए चैप्टर पेज नंबर 90 है, आप अपने बुक में ओपन कर सकते हो और आप आके यहाँ पे अपना पढ़ना शुरू कर सकते हो पोएम। बाद में एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप चाहो तो बाद में इसको आराम से पढ़ सकते हो अपने घर बैठे। सबसे पहले हम लोग आके मेन जो इसका समरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखा जा सकता है इस पोएम के अंदर कुवेम्पु, जो कि महान राइटर है कन्नड़ा के, तो उन्होंने आके एक्सप्रेस किया है अपना बिलीव कि हेवन ज़्यादा दूर नहीं है हमारे पास से, या फिर हेवन कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हमारे मरने के बाद हम लोगों को मिलेगा। लेकिन देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि हेवन एक चीज़ है जो आके क्रिएट किया गया है। एक्सपीरियंस सिर्फ हमारे अर्थ के अंदर ही हम लोगों को मिल सकता है। जो ब्यूटी हम लोगों को देखने को मिलता है नेचर में, और जो हार्मोनी है मतलब एकजुटता, और जो ह्यूमन एफर्ट है मतलब जो इंसान आके यहाँ पे मेहनत करता है, वो सब कुछ आके यहाँ पे अर्थ के अंदर ही स्वर्ग हम लोगों को मिल सकता है। ये कहना है कुवेम्पु का, यानी कि राइटर का ये कहना है कि यहाँ पे हम लोगों को स्वर्ग देखने के लिए या फिर स्वर्ग को अगर हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मरना नहीं पड़ेगा। हम लोग हमारे इसी ज़िंदगी के अंदर या फिर इसी जीवन के अंदर हम लोग देख सकते हैं स्वर्ग। ये कहना है राइटर का। सबसे पहले हम लोग आके एक एक सिंगल जो पैरा है उसका मीनिंग को सुनेंगे, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले हेवन इज़ ऑन अर्थ, मतलब धरती के ऊपर ही स्वर्ग है। ये जो पोएट है इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हेवन हमारे अर्थ के अंदर ही है और इसको आप आके कहीं दूसरे जगह में सर्च नहीं कर सकते हो। द पोएट सेज इफ़ हेवन इज़ नॉट हियर ऑन अर्थ वेयर एल्स कैन इट बी। अगर धरती पे स्वर्ग नहीं है तो और कहाँ हो सकता है। ही रिजेक्ट्स द आइडिया दैट हेवन एग्जिस्ट समवेयर एल्स इन द स्काइज और आफ्टर लाइफ। यहाँ पे कुवेम्पु रिजेक्ट कर रहे हैं चीज़ को कि यहाँ पे स्वर्ग आसमान के ऊपर होगा या फिर किसी मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेचर एज हेवन। ही डिस्क्राइब्स नेचर्स वंडर, जैसे कि स्नो पीक्स, रिवर, लश ग्रीनरी, गार्डन एंड सन्स गोल्डन लाइट एज हेवनली एक्सपीरियंस दैट आर विजिबल अराउंड अस। तो उन्होंने कंपेयर किया नेचर ही यहाँ पे एक स्वर्ग है। आप अगर इसको सही तरीके से देखोगे, एक अलग दृष्टिकोण से देखोगे, तो आपको पता चलेगा जो हम लोग स्नो देखते हैं तो वो एक हो चुका है। फिर रिवर जो आके यहाँ पे हम लोगों को एक फील करा सकता है कि एक स्वर्ग है। लश ग्रीन, फिर आके गोल्डन लाइट्स, जो सवेरे का सनलाइट पड़ता है तो आप देख सकते हो कि सुनहरा रंग होता है, तो उसी को कंपेयर किया जा रहा है हेवनली एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आके यहाँ पे ह्यूमन यूनिटी। यहाँ पे हार्मनी का मतलब वही है कि ह्यूमन यूनिटी, एकजुटता, यानी कि सभी लोगों के साथ एक साथ रहना, ना किसी के साथ किसी तरीके का झगड़ा करना, ना किसी के साथ किसी तरीके का कंपैरिजन करना। According to Kuvempu, when people live in peace, harmony and love, that itself is heaven. अगर कोई इंसान शांति से, एकजुटता से और प्रेम से रहता है तो वही एक स्वर्ग कहा जाता है। ब्रदरहुड एंड कोऑपरेटिवनेस मेक्स द वर्ल्ड डिवाइन। ब्रदरहुडनेस मतलब एक साथ रहना और आके यहाँ पे कोऑपरेट करना किसी चीज़ के लिए, या फिर आपके लोग की समाज के अंदर एक साथ रहना, उसी को आप कह सकते हो कि वर्ल्ड एक डिवाइन है। नेक्स्ट, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ही अर्ज पीपल टू enjoy नेचर, शेयर काइंडनेस एंड बिल्ड अ सोसाइटी विदाउट हेटेड, बिकॉज
बाय डूइंग सो वी कैन क्रिएट हेवन इन आवर डेली लाइफ्स। बिना किसी से झगड़ा करे, बिना किसी से किसी तरीके का बैर रखे, अगर हम लोग आके यहाँ पे हमारी ज़िंदगी शांति से और आके यहाँ पे काइंड हार्टेडली अगर हम लोग आके जीते हैं तो हमारे हर एक दिन हमारा यहाँ पे हेवन हो सकता है। और किसी भी तरीके से झगड़ा ना करके भी आप सोच सकते हो कि आराम और शांति से लोग जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेज क्या आता है इस पोएम से, तो देखा जा सकता है कि द पोएम ब्लेंड्स स्पिरिचुअल थॉट्स विथ प्रैक्टिकल लाइफ। यानी कि जो स्पिरिचुअल थॉट है उसको आके यहाँ पे प्रैक्टिकल यानी कि आम जिंदगी के साथ मिला दिया गया है। और आके यहाँ पे रिमाइंडिंग अस दैट ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एंड गॉडनेस ऑफ पीपल आर प्रूफ दैट हेवन इज़ हियर। मतलब जो इंसानियत हम लोगों के अंदर है और जो अर्थ का ब्यूटी है यानी कि नेचर के अंदर जो ब्यूटी है, उन दोनों को आप अगर देखते हो एक साथ तो एक प्रूफ है या फिर आपके लिए एक सबूत है कि हेवन कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, सिर्फ इस अर्थ के अंदर ही है। हेवन को आप अगर देखना चाहते हो तो इसी दुनिया के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगा यहाँ पे इस पूरा पोएम का मेन समरी, या देख लो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। 3-4 लाइन का ही है, यानी कि 3-4 स्टैंजा का ही है, आप आके पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रांसलेट किया गया है प्रोफेसर सी नागानंद के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं मेन आइडिया इस पोएम के बारे में, तो हेवन इज़ नॉट अ फार ऑफ पैराडाइज, इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ नेचर, ह्यूमन लव एंड हारमोनी वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ। तो ये रहेगा हमारा मेन आइडिया इस पोएम का। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो और यहाँ पे मेन इसी के अराउंड ये पूरा स्प्रेड हो रहा है। आप अगर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। उम्मीद है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया। ये देखिए यहाँ पे जो फेमस कन्नड़ा राइटर है इनका ये फेस है, आप देखे होंगे यहाँ पे कुवेम्पू के फेस को काफ़ी सारे जगहों पे। आप अगर बेंगलुरु में रहते हो या फिर कर्नाटका में, लिखेगा नीचे कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।